हम में से ज़्यादातर लोग एक समस्या से ग्रस्त रहते हैं। जीवन कष्टमय क्यों है? बहुत कम लोग ये रिसर्च कर पाते हैं कि जीवन कष्टमय क्यों है। जिस समय मनुष्य ये सोचना शुरू करता है कि जीवन कष्टमय क्यों है, जिस समय मनुष्य ये सोचना शुरू करता है कि जीवन कष्टमय क्यों है, उस समय उस मनुष्य के लिए कहा जाता है कि उसके अंदर ब्रह्म चेतना आ गई। ब्रह्म चेतना। वरना ज़्यादातर मनुष्य दुख उठाता रहता है पूरी ज़िंदगी भर। बचपन में दुखी रहता है, जवानी में दुखी रहता है, वृद्धावस्था में दुखी रहता है, लेकिन वो ये दिमाग नहीं लगाता है कि वो दुखी क्यों रहता है। जब मनुष्य ये सोचना शुरू करता है कि वो दुखी क्यों रहता है, तब कहा जाता है कि उस मनुष्य के मन में ब्रह्म चेतना आ गई। ये चेतना बचपन में आ जाए तो बहुत अच्छा, जवानी में आ जाए तो थोड़ा और कम अच्छा, और अगर वृद्धावस्था में आ जाए तो भी अच्छा। देर आए दुरुस्त आए। लेकिन जिस समय मनुष्य ये सोचना शुरू करता है कि मैं दुखी क्यों रहता हूँ, ये मनुष्य दुखमय क्यों है, पूरा संसार दुखी क्यों रहता है, तो इसका मतलब है कि उस मनुष्य में ब्रह्म चेतना का जागृत होना शुरू हो गया है। अब जब ऐसे लोगों की संख्या घटती चली जाती है, बहुत थोड़े लोग सोचते हैं, बहुत ही थोड़े लोग सोचते हैं कि मैं दुखी क्यों रहता हूँ, मैं दुखी क्यों रहता हूँ। ऐसे सोचने वाले तादाद में बहुत कम है। जब ये बहुत कम हो जाते हैं तब ईश्वर को अवतार किसी न किसी रूप में, चाहे वो गुरु के रूप में या साक्षात ईश्वर के रूप में, कलयुग में साक्षात ईश्वर के रूप में नहीं लेते, ईश्वर गुरु के रूप में लेते हैं। इससे पहले राम और कृष्ण ने साक्षात रूप में अवतार लिया है। कृष्ण ने मनुष्य को ज्ञान देने के लिए कि वो कलयुग में भी आगे चलता रहे, गीता की रचना की। हमारे बहुत से बुद्धिजीवी, खास तौर से गीता का इंग्लिश में अनुवाद करने वाले, उन्होंने कृष्ण को भगवान रूप में एक अलग कर दिया, उन्होंने कृष्ण को गायब कर दिया और एक ज्ञानी पुरुष, एक किसी अनप्रिडिक्टेबल पर्सन की ओर से कहा हुआ एक ज्ञानी ग्रंथ बता दिया। और ये तो वो कहते हैं कि बातें बहुत अच्छी कही गई, लेकिन कृष्ण की उसमें महिमा कम कर देते हैं, कृष्ण की महिमा कम कर देते हैं। मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग मुझसे समस्या करते हैं कि कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो और मुझ पर फल अर्पण कर दो। ये काम बहुत कठिन है, सचमुच ये काम कठिन है। ये काम तब तक कठिन है जब तक कि आप भगवान को, कृष्ण को सबसे बड़ा परब्रह्म नहीं मानते हैं, क्योंकि हमको एक नियंत्रित करने वाला है। जान लीजिए, एक परब्रह्म है, वो हमको नियंत्रित करता है, और दूसरी है प्रकृति। प्रकृति के दो हिस्से हैं। एक मूल, जैसे कि ये कैमरा है, फर्श है, सोफ़ा है, ज़मीन है, ये मूल, और दूसरा जीव, हम ये दोनों नियंत्रित होते हैं ईश्वर परमात्मा के द्वारा। हम कभी ईश्वर नहीं हो सकते, नेवर। हम ईश्वर नहीं हैं, हम ईश्वर के, लेकिन हम ईश्वर के अंश हैं। हम भी चाहते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिले, हम भी चाहते हैं हम तीसरे लोक तक पहुंच जाएं, चौथे लोक तक पहुंच जाएं, दूसरे ग्रहों तक पहुंच जाएं, इसलिए कि हमारे अंदर ईश्वर का अंश है, हमारे अंदर ईश्वर का अंश है। तो ईश्वर जितना शक्तिशाली बनने की इच्छा हमारे अंदर स्वभावता है। और वो मनुष्य जो अपने दुखों का हल नहीं ढूंढना चाहता, वो ईश्वर से इसीलिए कहा जाता है कि दूर है। ईश्वर के जैसे जैसे आप पास आएंगे, वैसे वैसे आपके अंदर ये पहला सवाल उठेगा कि हम दुखी क्यों रहते हैं, हम दुखी क्यों रहते हैं। तो ये सवाल जिनके मन में आ गया, उनको कहा जाता है कि वो ब्रह्म चेतना से उनके अंदर शुरुआत हो गई। अब सवाल उठता है कि ब्रह्म चेतना तो जागृत हो गई, लेकिन गीता के वचनों का पालन कैसे करें, इसको मैं आगे कई चरणों में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका कृष्ण भक्ति और भगवान को नहीं मानते हैं, ईश्वर को, कृष्ण को परम श्रेष्ठ ईश्वर के रूप में नहीं मानते हैं, भगवान कृष्ण को, तो गीता की कोई भी बात आप उतार नहीं पाएंगे अपने जीवन में। कृष्ण ने सचमुच अवतार लिया था, भगवान ब्रह्मा के अवतार थे, कि वो विष्णु जी के अवतार थे। श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार थे, और उन्होंने संसार को दुखों से पार कराने के लिए अर्जुन को बना के एक तरीका हम लोग को सिखाया था गीता। गीता का ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है, ये साक्षात ईश्वर द्वारा कहा हुआ ज्ञान है।
लेकिन इसको अपने जीवन में अगर हमें उतारना है तो पहले हमें कृष्ण की भक्त बनना पड़ेगा। तो मैं गीता के बारे में आगे बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि हमको कृष्ण का भक्त बनना पड़ेगा। कृष्ण भक्ति, क्योंकि कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं, साक्षात परब्रह्म हैं। उन्होंने गीता में बहुत बार अपना रूप प्रकट करके भी एक बार दिखाया है कि देखो सारी दुनिया मुझसे ही प्रकट हो रही और मुझ में ही समा रही है। तो गीता किसी साधारण इंसान द्वारा कही गई पुस्तक नहीं है, गीता साक्षात परब्रह्म द्वारा कही हुई पुस्तक है। ईश्वर ने स्पष्ट कहा कि मैं परब्रह्म हूँ, ये दुनिया मुझसे ही पैदा हो रही है और मुझ में ही समा रही है, मुझसे ही ये लोग बनते हैं, मुझसे ही ये लोग नष्ट हो रहे हैं। तो जो ब्रह्म चेतना में जागता है व्यक्ति, उसको सबसे पहले क्या समझना है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, और उनकी लिखी हुई पुस्तक गीता, उनकी कही हुई पुस्तक गीता भगवान की कही हुई पुस्तक है। ये किसी ज्ञानी पुरुष की कही हुई पुस्तक नहीं है, किसी ग्वाले की कही हुई पुस्तक नहीं है, ये साक्षात परब्रह्म की कही हुई पुस्तक है। तो आपको अपने जीवन में कर्मयोग उतारना है तो सबसे पहले भगवान कृष्ण की भक्ति करिए। भगवान हम लोग का रक्षक है। हमारे अंदर जो भी अच्छी इच्छाएं पैदा होती हैं इसलिए कि हम उस भगवान के अंश हैं। हमारे अंदर सब कुछ पाने की लालसा है, ये बुरा नहीं है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ पा सकते हैं, तो हम उनके अंश हैं। तो हमारे अंदर कौन सी गलत बात है कि हम बहुत कुछ पा लेना चाहते हैं या सब कुछ पा लेना चाहते हैं। अतृप्त मन वाले हैं, इसके लिए कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रखने की जरूरत नहीं, इसलिए कि हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर के अंश होने के कारण मनुष्य के अंदर स्वाभाविक इच्छा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पा लेना चाहता है और तब भी तृप्त नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ इंसान भूल जाता है, इसलिए वो दुखी रहता है कि वो ईश्वर का अंश है, वो ईश्वर द्वारा नियंत्रित है। जिस दिन हम इस सच को मान लेंगे उस दिन हम जीवन में कोई कष्ट नहीं उठाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ईश्वर के रूप को स्वीकार करना है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर नवाना है और उन्हें भगवान का रूप मान करके उनकी भक्ति में लीन हो जाना है। इसके बाद हमें प्रयास करना है गीता के कर्मयोग की, जो कि मैं आगे के अंकों में धीरे धीरे करके समझाऊंगा। राधे राधे।